अगर आपकी नजरों के सामने रहते हुए भी कोई चीज छिपी रहे तो उसका मजा ही अलग होता है, खास करके अगर वो उन आइटम्स के अंदर हो जो हम रोज यूज करते हैं। किसी सीक्रेट को देखते ही आप कहेंगे, अरे यार ये पहले क्यों नहीं देखा, और किसी को देखकर वाओ मैं तो ये सोच भी नहीं सकता था। खैर, आप चाहे जो भी कहें, लेकिन इन छिपे हुए फीचर्स के बारे में जानकर आपकी लाइफ निश्चित अपग्रेड हो जाएगी दोस्तों। इसलिए आइए देखते हैं कुछ ऐसे ही अमेजिंग सीक्रेट जो रोजमर्रा की चीजों में छुपे हुए हैं। बाउंसिंग बैटरी। कभी आपके साथ ऐसी फ्रस्ट्रेटिंग सिचुएशन हुई है कि पूरा ड्रॉअर भरकर बैटरियां हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता कि कौन सी नई है और कौन सी यूज्ड है? भाई अधिकतर लोगों के साथ होता है, और एक एक बैटरी को किसी अप्लायंस में लगाकर चेक करने में घंटों लग जाते हैं। लेकिन किस्मत से एक ऐसी ट्रिक मौजूद है जिससे आप अपनी बैटरी का पावर लेवल फौरन टेस्ट कर सकते हैं, और ये इतना आसान है कि आप सोचेंगे कि आपको आज तक ये मालूम क्यों नहीं था। आपको बस इतना करना है कि बैटरी को थोड़ा सा ऊपर ले जाकर सीधी पोजीशन में नीचे छोड़ना है। अगर बैटरी नई होगी या कम यूज्ड होगी तो ये ज्यादा बाउंस नहीं होगी। अगर ये पूरी यूज्ड और खाली होगी तो अच्छा खासा बाउंस करेगी। सोचिए ऐसा क्यों होता है? तो भाई, जब एक रेगुलर बैटरी यूज होती है तो उसमें मौजूद मटेरियल में केमिकल रिएक्शन होता है जिससे एनर्जी निकलती है। इस प्रोसेस में ये मटेरियल एक नए कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाते हैं। उनमें एक होता है जिंक ऑक्साइड, जो नेचुरल तौर पर बड़ा बाउंसी होता है। इनफैक्ट ये इतना बाउंसी होता है कि इसे गोल्फ की बॉल में यूज किया जाता है ताकि वे हिट करने पर ज्यादा दूर तक जा सकें। आप जितनी बैटरी यूज करेंगे उतना उसके अंदर जिंक ऑक्साइड बनेगा और वो उतनी ज्यादा बाउंस होगी। हालांकि इसकी एक लिमिट होती है, इसलिए जब आप अपनी बैटरियां चेक कर रहे हों तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि वो जितनी कम बाउंस होगी वो उतनी नई है और यूज करने लायक है। अब मैं नहीं समझता कि यहाँ ये बताने की जरूरत है कि भाई अगर बैटरी टूटी हुई है या मुड़ी हुई है या दबी हुई है या फिर वो लीक हो रही है तो कभी ये ट्राई मत करना। और यार, अपनी कार की बैटरी को भी जमीन पर पटक कर चेक मत करना। हाँ, आमतौर पर सभी छोटी बैटरीज के लिए ये एक जादुई ट्रिक है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि सबसे जादुई चीज क्या है? उन लाइक और सब्सक्राइब बटन को हिट करना। मैं हर दिन ऐसा ही शानदार कंटेंट पोस्ट करता हूँ और इस बात की गारंटी है कि इससे कुछ नया सीखकर आपकी सोच बदल जाएगी। इसलिए अगर दिलचस्प फैक्ट्स और माइंड ब्लोइंग कहानियां सुनना आपको पसंद है तो भाई फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मुझे याद करोगे? चलिए वापस चलते हैं और जानते हैं छिपे हुए अमेजिंग सीक्रेट्स। पुराना पॉकेट। आपके पास कभी ना कभी तो कोई ऐसी जीन्स होगी जिसमें इस तरह का पॉकेट मौजूद होगा और आपने सोचा होगा कि ये यहाँ क्यों है, आखिर इतनी छोटी सी जेब किस काम आ सकती है। हालांकि आजकल लोग इसे कभी कभी चिल्लर, चाबियां या यहाँ तक कि चॉकलेट्स रखने के काम में लेते हैं, लेकिन इस मिस्टीरियस पॉकेट को एक खास पर्पस के लिए डिजाइन किया गया था। ये पॉकेट तब से चलन में है जब लिवाइस ने अपने सबसे पहली जीन्स बनाई थी, जो कि करीब 1879 की बात है। ये सिर्फ एक संयोग नहीं है, ये पॉकेट भी उसी दौरान बनाया गया था। इसका पर्पस उस जमाने में यूज की जाने वाली एक कॉमन चीज के साथ जुड़ा हुआ है जो आजकल कम ही देखने को मिलती है, वो है पॉकेट वॉच। ये छोटू सा पॉकेट खास तौर पर एक स्टैंडर्ड पॉकेट वॉच को टाइट फिट रखने के लिए किया गया था ताकि वो जेब से गिर ना जाए। साथ ही थोड़ा ऊपर की तरफ था ताकि हाथ आसानी से पहुंच जाए। एक्स्ट्रा सेफ्टी के लिए इसके बेल्ट के लूप में एक चेन भी लगी होती थी। उस जमाने में जो सबसे फैशनेबल काउबॉय होते थे उनकी जीन्स में इस तरह की पॉकेट वॉच वाला जेब अक्सर होता था। और सच कहूं तो दोस्त, ये अब भी बड़ा अच्छा दिखता है। इसलिए अगर आपको पुराना फैशन फिर से अपनाने की इच्छा हो रही है तो भाई मेरा पूरा सपोर्ट है आपके साथ। इजी इरेजिंग। यदि आपने स्कूल के दिनों में इस तरह के इरेजर का इस्तेमाल किया है तो आपने सुना होगा कि इसका लाल हिस्सा पेंसिल को इरेज करने के लिए होता है और ब्लू हिस्सा पेन के इंक को मिटाने के लिए। यदि आप मेरी तरह होते तो आपने शायद इस थ्योरी को टेस्ट करने के लिए अपने पेन की लिखाई को ब्लू साइड से मिटाने की कोशिश की होगी और इंक फैल गई होगी और पेपर फट गया होगा। तो हकीकत यह है भाई कि ये तरीका कभी भी आपके प्लान के हिसाब से काम नहीं करने वाला, क्योंकि उस ब्लू वाली साइड को इंक मिटाने के लिए डिजाइन नहीं किया गया है। इनफैक्ट इसे तो नॉर्मल पेपर पर यूज करने के लिए भी नहीं बनाया गया। असल में ब्लू हिस्से को पेंसिल के मोटे और डार्क निशानों को मिटाने के लिए बनाया गया है, वो भी मोटे हाई ग्रेड पेपर पर, क्योंकि उनका टेक्सचर कड़ा होता है जिस पर ये रगड़ा जा सकता है। हालांकि कभी कभी ये नॉर्मल लेकिन मजबूत पेपर पर भी काम कर जाता है। इसलिए धीरे धीरे ये मिथ सबने मान लिया कि ब्लू हिस्सा पेन की इंक मिटाने के लिए होता है। इसका असली मकसद सब भूल गए। कंपनियों ने भी अपनी मार्केटिंग के लिए इस गलत धारणा का फायदा उठाना शुरू कर दिया कि ब्लू हिस्सा एक पेन इरेजर है, इसे ऐसे ही डिजाइन किया गया, और कुछ ब्रांड्स ने तो उस पर पेन का आइकॉन भी बना दिया।
चलो कोई बात नहीं दोस्त, ब्लू साइड का असली मकसद दुनिया भूल चुकी है, लेकिन मेरे और आपके जैसे समझदार लोग अपनी पेंसिल के मोटे और गहरे निशान इस तरह से मिटा सकते हैं जैसा और कोई नहीं कर सकता। खोलने वाला टैब। यदि आप किसी से पूछेंगे कि सोडा की कैन पर उस टैब का क्या पर्पस है, तो अधिकतर लोग वही कहेंगे जो दिखाई दे रहा है कि भाई ये कैन को खोलने के लिए होता है। लेकिन आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि कैन के टैब में एक गूढ़ रहस्य छिपा हुआ है। साथ ही इसका एक एक्स्ट्रा यूज भी है जो लोग भूल जाते हैं। चलिए पहले उस एक्स्ट्रा यूज को देख लेते हैं। भाई अगर आपको स्मार्ट तरीके से ड्रिंक पीना है तो आप बस इस टैब को पलटाइए और स्ट्रॉ उसके होल में से डाल दीजिए। आप तो जानते ही हैं कि स्ट्रॉ कितना हल्का होता है और इधर उधर उड़ता रहता है, इससे वो एक ही जगह रहेगा। हालांकि यार मुझे लगता है कि टैब बनाने वाले के दिमाग में भी ये यूज नहीं आया होगा। तो भाई सोडा कैन के टैब में होल करने का असली मकसद है इसको मजबूत बनाना और खोलने को आसान करना। अगर टैब में कोई होल नहीं होता और ये सिर्फ एक एल्यूमिनियम की स्ट्रिप होती तो ये खींचने पर बैंड हो जाती और कैन खोलने जितना पिवट फोर्स नहीं लगा पाती। टैब में छेद करके इसके कोनों को अंदर मोड़ दिया जाता है, जिससे ये मोटी और मजबूत हो जाती है और खोलने के दौरान मुड़ती नहीं है। इससे इसके पीवट पॉइंट्स को भी मजबूती मिलती है और एल्यूमिनियम का वेस्ट कम होता है। इसकी धार को रोल कर देने की वजह से किसी का हाथ कट जाने का खतरा भी कम हो जाता है। तो भाई अगली बार जब आप कैन से पिए ना, चाहे स्ट्रॉ या बिना स्ट्रॉ से, इसकी डिजाइन में छिपी इस कलाकारी को अप्रिशिएट करना मत भूलना। है ना एकदम रिफ्रेशिंग। टिक टिक का तरीका। भाई आप सुनकर हैरान हो जाएंगे कि जिस क्लासिक कैंडी ट्रीट को हम टिक टैक कहते हैं उसमें भी स्मार्ट फीचर्स छुपे हुए हैं। ये छोटी छोटी मीठी गोलियां और क्लिक करने वाले मजेदार छोटे बॉक्स दुनिया भर में कई लोगों के बचपन की यादों का हिस्सा हैं। लेकिन हम इस फैक्ट को समझने से चूक गए कि इस मजेदार तरीके से खुलने वाले ढक्कन में एक इनबिल्ट टिक टैक डिस्पेंसर है। ये उठा हुआ हिस्सा इसीलिए है कि कैंडीज इसमें अटक जाएं। इस टिक टैक कैचर का यूज करने के लिए आप बस पैक को उल्टा कर दीजिए, फिर इस लेड को खोल दीजिए और भाई आपके हाथ में एक टिक टैक टपक जाएगी जो आप अपने दोस्तों से शेयर कर सकते हैं। वो लोग ये देखकर इतने हैरान हो जाएंगे कि उनका इस बात पर बिल्कुल ध्यान ही नहीं जाएगा कि आपने कंजूसी की है। भाई मैं खुद तो एक बार में मुट्ठी भर खाना ही पसंद करता हूँ, लेकिन जिनको खुद पर कंट्रोल हो या जिनका मुंह छोटा हो उनके लिए तो ये बहुत ही काम का फीचर है। दांतेदार सिक्के। कभी कभी जब आप बोर हो रहे होते हैं तो अपनी जेब में पड़े कुछ सिक्कों से खेलने लग जाते हैं, है ना? तो आपके दिमाग में ये भी आता होगा कि कुछ सिक्कों के किनारों पर ये रिज क्यों बनी होती है, और जैसा सब समझते हैं आपने भी यही समझा होगा कि ये सिक्कों की खूबसूरती बढ़ाने के लिए होता है। लेकिन दोस्त, इन रिजेस के पीछे एक बेहद दिलचस्प राज छिपा हुआ है। रिजेस के चलन में आने से पहले के ज़माने में राजा महाराजाओं को सिक्कों में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती थी वो ये कि लोग सिक्कों को खुरच खुरच कर उनके किनारों से कीमती मेटल निकालते थे। इस खरोंचे हुए मेटल को शायद मुनाफे के लिए पिघला कर बेच दिया जाता होगा और फिर उस खर्चे हुए सिक्के को भी यूज कर लिया जाता था और प्राप्त करने वालों को जरा भी शक नहीं होता था कि वो थोड़ा हल्का है। लेकिन बादशाह को बिल्कुल पसंद नहीं था कि रॉयल सिक्कों का लोग ये हाल करें। वो मार्केट में चलते रहे। इसका उपाय ढूंढते हुए सन 1500 शुरू हो चुका था जब आखिरकार सॉल्यूशन मिल गया। इस दौरान यूरोप में कुछ कॉइन्स में रिज बनाकर ढाला जाने लगा। इस डिज़ाइन ने उनको खरोचना और फिर इस्तेमाल करने को इम्पॉसिबल बना दिया, क्योंकि खरोचने के बाद रिजेस पूरी तरह से मिट जाएगी और चोर को नई रिजेस तलाशने में बहुत टाइम और मेहनत लगती। हालांकि आजकल के सभी सिक्के दांतेदार नहीं होते। आपने नोटिस किया होगा कि निकल सेंट और पेनीज की धार चिकनी होती है। भाई ये इसलिए होती है क्योंकि उनको बनाने में यूज होने वाला मटेरियल सस्ता होता है। उन पर रिज बनाना महंगा पड़ जाएगा और खरोचने वाले को कोई भी फायदा नहीं होगा। यार मुझे तो वैसे भी चिल्लर बेकार ही लगती है। स्मार्ट आवाजें। अधिकतर लोग ये बात तो मानते हैं कि वो अपनी जेब में जो स्मार्टफोन लेकर घूम रहे हैं वो टेक्नोलॉजी का एक बेहतरीन करिश्मा है, लेकिन कम ही लोग समझ पाते हैं कि एक कॉल को रिसीव करते समय फोन आपकी आवाज कितने स्मार्ट तरीके से पिकअप करते हैं। अपने स्मार्टफोन पर एक नज़र डालेंगे तो आपको उसकी फ्रेम पर और बैक पर बहुत से छेद दिखेंगे। हालांकि कुछ नए फोन इन्हें बड़े अच्छे तरीके से ढककर छुपा लेते हैं, चाहे आप उन्हें देख पा रहे हैं या नहीं। लेकिन ये होल्स असल में बारीक माइक्रोफोन हैं जो कॉल के दौरान आपकी आवाज कैच करते हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग बात अभी आना बाकी है। ज्यादातर मॉडर्न स्मार्टफोन्स पर कॉल के दौरान कम से कम 2 अलग अलग माइक्रोफोन्स का यूज होता है। ये नॉइज कैंसलेशन के जरिए मैक्सिमम क्लैरिटी देते हैं। तो भाई ये कुछ ऐसे काम करता है। एक माइक्रोफोन आपके फोन के चार्जिंग पोर्ट के पास होता है जो आपकी आवाज को दूसरे माइक से बेहतर तरीके से पिक कर लेता है, और जाहिर है
ये करेगा क्योंकि जब आप फोन पर बात कर रहे होते हैं तो ये आपके मुंह के पास होता है। फिर एक सेकेंडरी माइक आपके फोन के पीछे होता है, कैमरा के पास। इसका काम होता है आपके एनवायरनमेंट से बैकग्राउंड आवाजों को पिक करना। अब आप सोच रहे होंगे, अगर मुझे सिग्नल को क्लियर करना है तो यार ये बैकग्राउंड नॉइस क्यों पिक कर रहा है? ये एक जायज सवाल है, लेकिन इसी में तो टेक्निक छिपी हुई है भाई। आपका फोन दोनों सिग्नल लेने में कैपेबल है। ये फिर एनालाइज करता है कि माइक्रोफोन इनपुट का कौन सा हिस्सा आपकी आवाज है और कौन सा हिस्सा डिस्टर्बिंग बैकग्राउंड नॉइस है। फिर ये दोनों साउंड को प्रोसेस करता है। फाइनल सिग्नल में ये बैकग्राउंड नॉइस को कम कर देता है और आपकी आवाज को एकदम क्लियर कर देता है। ये सब एक सिंगल माइक से कभी मुमकिन नहीं हो पाता। बहुत ही इंप्रेसिव टेक्नोलॉजी है ना भाई। जरा सोचो हमारे फोन कितने माइंड ब्लोइंग होते हैं। वैसे आपको आपके स्मार्टफोन का सबसे अच्छा फीचर कौन सा लगता है? मुझे कमेंट सेक्शन में आकर बताएं। मैं ये जानने के लिए बहुत ही क्यूरियस हूँ। उठे हुए एक्सल्स। यार कभी आप ट्रैफिक में देर तक फंसे हों तो आपकी नज़र आसपास खड़े किसी डंपिंग ट्रक के पहियों पर जरूर पड़ी होगी, खास तौर पर उन उठे हुए पहियों के सेट पर जो या तो ट्रक के बीच में होते हैं या उसके पिछले हिस्से में लगे होते हैं। इसी तरह से उठे हुए पहिए गार्बेज के ट्रक में भी देखे जा सकते हैं। आखिर ये होते किस लिए? तो भाई पहली बात तो ये कि ये कोई खराब पहिए नहीं है, बल्कि ये बिल्कुल वही काम कर रहे हैं जिसके लिए इनको बनाया गया था। ये एक्सल इसलिए उठ जाते हैं क्योंकि ये जिस ट्रक में लगे होते हैं वो एक खास पर्पस के लिए है। ये ट्रक बहुत भारी लोड एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए बने होते हैं और जैसे जैसे इनका लोड बढ़ता है ये व्हीकल वजन को बैलेंस करने में मदद करते हैं। उदाहरण के लिए जब एक गार्बेज ट्रक एक हद तक वजनदार हो जाता है तो उन एक्स्ट्रा पहियों को नीचे कर दिया जाता है ताकि ये मेन एक्सल का थोड़ा सा लोड बांट ले। लेकिन एक सवाल ये उठता है कि जब इस तरह की भारी गाड़ियों को एक्स्ट्रा सपोर्ट की जरूरत पड़ती है तो ये पहिए पूरे टाइम जमीन पर क्यों नहीं रह सकते? बात यह है कि जब ट्रक का लोड कम हो जाता है तो पहिए ऊपर रखना बड़ा इकोनॉमिकल होता है, क्योंकि भाई जितने ज्यादा पहिए रोड को टच करते हैं इतनी ज्यादा पेट्रोल की खपत होती है। इसलिए बिना लोड के ड्राइव करते समय पहिए ऊपर कर लिए जाते हैं और फुल लोड में नीचे। ये तो बिल्कुल ऐसा है यार जैसे भरपेट दावत उड़ाने के बाद बेल्ट ढीला करना पड़ता है। बेल्ट बटन। कुछ रोजमर्रा की चीजों में ऐसे फीचर छिपे होते हैं जो सिर्फ तभी दिखाई देते हैं जब कोई प्रॉब्लम आती है, वरना उन्हें नोटिस करना मुश्किल है। आपने कभी अपने कार के सीट बेल्ट में ये छोटे बटन्स देखे? भाई इनके साथ भी कुछ ऐसा ही है। आपका इन पर कभी ध्यान नहीं गया होगा, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट काम करते हैं। ये आपके सीट बेल्ट के बकल को नीचे की तरफ फिसलने से रोकते हैं। इससे दो फायदे हैं। एक तो ये कि जब आप बैठे होते हैं तो आपका बकल बिल्कुल सही पोजीशन में बना रहता है और दूसरा ये कि ये नीचे जाकर सीटों के अंदर खो नहीं जाता। जरा सोचो भाई, अगर ये अंदर चला गया और आप इसको निकालने के लिए हाथ डालेंगे और आपके हाथ में क्या क्या आ सकता है ब्रेड के टुकड़े, सिक्के, गंदगी और कई दूसरी चीजें जो कि यहाँ पर बयान नहीं हो सकती। इसलिए ये छोटू से बटन लगाए गए हैं। ये आपकी कार के अंदर के वो हीरो हैं जिनकी तारीफ कोई नहीं करता, लेकिन भाई जब ये निकल जाते ना तो इनकी वैल्यू पता चलती है। वैसलीन के कमाल। वैसलीन हर घर में मिल जाता है, लेकिन फटे होठों को मॉइस्चराइज करने के अलावा भी इसके कई यूज हैं भाई। और मैं यहाँ इन महाशय की बात नहीं कर रहा जो कि वैसलीन में लिपट कर एक केंचुआ बन गए हैं। पता नहीं आपने सुना है कि नहीं, लेकिन वैसलीन या कोई और पेट्रोलियम जेली लेदर के जूतों और कपड़ों को मेंटेन करने में बड़े काम की चीज है। ये लेदर को ठीक उसी तरह मॉइस्चराइज करती है जैसे ये इंसानों की स्किन को करती है। मतलब अगर आप इसे चमड़े के पुराने कपड़ों और जूतों पर मसलेंगे तो उनमें चमक और नई जान आ जाएगी। इस मॉइस्चराइजेशन से खरोंच के निशान भी बहुत हल्के हो जाएंगे। आपको सिर्फ इतना करना है कि लेदर आइटम पर जेली का एक कोट चढ़ा दीजिए और फिर हेयर ड्रायर को फुल हीट से इस पर मारिए। जब वैसलीन पिघलने लग जाए तो इसे अच्छी तरह से रगड़ें। जहां जहां हो सके आप चमड़े को मोड़ते रहिए ताकि वो उसे एब्जॉर्ब करे और लचीला हो जाए। आखिर में बहुत सारा वैसलीन लगाने के बाद एक्स्ट्रा जेली को पोंछ दीजिए और उसे सूखने के लिए छोड़ दीजिए। आपकी क्लोथिंग या फुटवेयर की आइटम न केवल पहले जैसी नई लगने लगेगी, बल्कि सर्दी और बारिश को झेलने के लिए मजबूत हो जाएगी और आप खराब मौसम के लिए तैयार हो गए हैं। लेकिन भाई वैसलीन और भी बहुत कुछ कर सकता है। ये जादुई जेली चीजों के ऊपर एक एयर टाइट सील बना देता है, जैसे कि कार बैटरी के टर्मिनल्स पर। इससे वे लुब्रिकेटेड भी रहते हैं और उनमें जंग लगने के चांस कम हो जाते हैं। बेशक पेट्रोलियम जेली के और भी कई ढेर सारे उपयोग हैं। आपका फेवरेट यूज क्या है? मुझे फटाफट नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं। क्रिएटिव आउटलेट। अगर आप अपने घर के हर कमरे की हर दीवार को चेक करेंगे तो कहीं ना कहीं पर आपको इस तरह की चीज दिखी जाएगी। इन ब्लैंक आउटलेट्स को देखकर हर मकान मालिक और किराएदार बहुत बार अपना सर खुजाते हुए सोचते हैं कि ये क्या काम आते होंगे भाई।
क्योंकि अगर किसी आउटलेट में प्लग लगाने के लिए एक सॉकेट भी नहीं है तो ये आखिर किस काम का है। लेकिन ये आउटलेट तो हकीकत में बहुत ही इंपॉर्टेंट निकले भाई। अगर इन्हें किसी गलत जगह लगा दिया जाए तो ये जानलेवा हो सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि आमतौर पर इन खाली प्लेटों का उपयोग पुराने बिजली के स्विच बोर्ड या टेलीफोन पोर्ट को कवर करने के लिए किया जाता है, क्योंकि अब वे यूज में नहीं हैं। हालांकि इन ब्लैंक प्लेट्स को देखकर ऐसा लगता है कि लगाने वाले ने प्लास्टर या पेंट करने की मेहनत से बचने के लिए किसी धब्बे पर ये लगा दिया है, लेकिन असल में कई बार ये खाली प्लेट लगाना कानूनन जरूरी होता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि अगर किसी ने एक पुराने स्विच बोर्ड को दीवार से मैच करने के लिए कवर कर दिया है तो हो सकता है कि कोई अनजाने में उसमें ड्रिल कर दे, और अगर इसमें मौजूद वायर्स में अभी भी करंट है तो भाई ड्रिल करने वाले की तो लंका लग जाएगी। किसी भी बिल्डिंग के सारे इलेक्ट्रिक पॉइंट्स का बाहर होना कानूनन जरूरी होता है ताकि कोई फॉल्ट हो जाए तो सुधारना आसान हो। इसलिए इन ब्लैंक प्लेट्स की मौजूदगी इस बात का संकेत देती है कि दीवारों में वायर्स का जाल बिछा हुआ है। ये एक चेतावनी का भी काम करता है और ये संकेत भी देता है कि एक्सेस पॉइंट आसपास ही हैं। पंखे में कमाल। अधिकांश सीलिंग पंखों में एक फीचर इनबिल्ट होता है, लेकिन बहुत से लोगों को बिल्कुल अंदाजा नहीं है कि ये छोटू सा स्विच कितने इंपॉर्टेंट काम के लिए है। इस तरह का स्विच बड़ा सिंपल काम करता है, और वो ये कि ये पंखे के रोटेशन को क्लॉकवाइज से काउंटर क्लॉकवाइज कर देता है। भाई ये बात समझ नहीं आई कि इससे फर्क क्या पड़ेगा, पंखा सीधा घूम रहा है या उल्टा? हवा तो वो फेंकते रहेगा ना। नहीं जनाब, बात दरअसल ये है कि हवा जिस डायरेक्शन में जा रही है उसी से आपको टेम्परेचर कम या ज्यादा होने का एहसास होगा, क्योंकि भाई छत के पंखे हवा को ठंडा नहीं करते हैं, बल्कि हवा बहते हुए जिस तरह आपकी बॉडी से इंटरेक्ट करती है उसी से ठंडक का एहसास होता है। आमतौर पर जब काउंटर क्लॉकवाइज मोशन होता है तो रूम में मौजूद हवा को नीचे फेंका जाता है। ये चीज गर्मियों में बड़ी काम आती है, क्योंकि जब आप पंखे के ठीक नीचे बैठे होते हैं और आपके ऊपर हवा फेंकी जाती है तो यह आपके पसीने को एवोपरेट करके आपको ठंडक पहुंचाती है। इसके विपरीत जब पंखा क्लॉकवाइज घूमता है तो पंखा हवा को ऊपर छत की ओर खींचता है, फिर वो इसे बाहर की तरफ फेंकते हुए दीवारों के सहारे फैला देता है। ये मोशन सर्दियों के लिए एकदम परफेक्ट होता है, क्योंकि ये आप पर हवा फेंके बिना रूम की गर्म हवा को सर्कुलेट करता है। मतलब पसीने के एवोपरेशन से आपको ठंड नहीं लगेगी। तो चाहे आप इसे क्लॉकवाइज घुमाएं या काउंटर क्लॉकवाइज, बस भाई इतना याद रखना कि पंखा आपको ठंडा रखेगा, रूम को नहीं। सफलता को नापो। मेजरिंग टेप घर में तो बहुत ही काम आती हैं, लेकिन भाई बहुत से लोगों को इसके पीछे छिपे हुए स्मार्ट फीचर्स के बारे में शायद ही पता होगा। इसका सबसे यूजफुल फीचर है इसके मेटल हुक के बीच में ये छोटू सा छेद। अब पूछो भाई कैसे? तो भाई ये स्क्रू और कील के ऊपर अटक जाता है। इससे अगर आप कोई चीज मेजर कर रहे हैं तो आपको दूसरा सिरा पकड़ने के लिए किसी हेल्पर की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन दोस्त, हुक का एक और बड़ा शानदार यूज है जो ज्यादातर लोगों को नहीं पता। ये है इसके नीचे के दांतेदार एज। अगर मेजर करने के दौरान आपको किसी पॉइंट पर निशान लगाना हो और कोई पेंसिल ना हो तो भाई आप इसके आरी जैसे दांतों से खरोंच के निशान बना सकते हैं। ये फीचर है तो बहुत ही काम का, लेकिन दोस्त अगर किसी कीमती एंटीक आइटम का नाप ले रहे हैं तो इसे हरगिज यूज मत करना। घुमाने से सुरक्षा। यूके जैसी जगहों में किसी पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग पर एक ऐसा फीचर छिपा हुआ है जो कोई भी आसानी से मिस कर सकता है। जिन लोगों को पता है वो इसे ढूंढ पाते हैं, या यूं कहिए कि टटोल पाते हैं। इन छोटे डायल को पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग के बटन पैनल के नीचे इस तरह डिजाइन किया गया है कि जब रोड क्लियर हो तो इन्हें घुमाया जा सके। ये अंधे और कम सुनने वाले लोगों के लिए बहुत ही काम की चीज है। अंधे लोगों के लिए खास तौर पर तब बहुत काम का साबित होता है जब ट्रैफिक के शोर में रोड क्रॉस करने का ब्लीपिंग साउंड सिग्नल सुनाई नहीं देता। हालांकि डायल केवल तभी घूम सकता है जब ये छोटा हरा आदमी चमक रहा होता हो। इसलिए भाई ये फिर भी ऐसे ड्राइवर्स से लोगों को नहीं बचा सकता जो अक्सर सिग्नल तोड़ते हैं और तेज चलाते हैं। इसलिए जरूरी है कि अंधे बहरे लोगों को इस पर पूरी तरह डिपेंड नहीं रहना चाहिए, और इसके साथ साथ खुद भी आने वाली गाड़ियों की आवाज सुननी चाहिए। लेकिन जो भी हो, अगर इसे सही तरीके से यूज किया जाए तो ये उन नेत्रहीन लोगों के लिए बहुत ही यूजफुल है जो रास्ता पार करने के लिए किसी पर निर्भर नहीं होना चाहते। ब्लैंक बटन। क्या आप पैदाइशी जिज्ञासु हैं? क्या कुछ लोग आपको शरारती भी मानते हैं? भैया तब तो आप अपनी कार में लगे सभी बटन्स को दबा दबा कर देखते होंगे, और ऐसा करने के दौरान आपको कुछ ब्लैंक बटन भी मिलते होंगे जिन्हें दबाने से कुछ नहीं होता, चाहे आप जितना जोर से दबा लें। ये कोई गलती से लगाए हुए बटन नहीं है दोस्त। ये उन असली बटनों की जगह लगाए गए हैं जो महंगे मॉडल्स में अलग अलग फंक्शंस के लिए होते हैं।
जैसे कि सीट्स गर्म करना या एयर कंडीशनिंग। जब एक कार फैक्ट्री में बनती है तो उसके इंटीरियर में सभी एडिशनल फीचर्स के बटन्स की जगह होती है, लेकिन अगर किसी कस्टमर को फीचर नहीं चाहिए तो उसकी जगह ब्लैंक बटन्स लगा दिए जाते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप किसी रेस्टोरेंट में जाकर खाना ऑर्डर करें और वेटर आपके खाने के साथ कुछ खाली प्लेट्स लाकर कहे कि सर, अगर आपकी जेब में और पैसे होते तो उसमें पनीर टिक्का होता। अब डमी बटन भले ही आपको दर्द भरी याद दिलाते रहें कि आपको इनकी जगह एक शानदार फीचर मिल सकता था, लेकिन यार ये फिर भी उन असली बटनों से अच्छे होते हैं जो खराब हो चुके हैं। ये बात और है कि आपके पास एक फेक सीट इजेक्टर बटन है या फिर मारियो कार्ट स्टाइल का रोड पर बनाना ड्रॉप करने वाला स्विच है। ये किसी भी बोरिंग हीटर सीट से लाख गुना अच्छे हैं यार। तो दोस्त, आपने कभी किसी ऐसे शानदार हिडन फीचर को ढूंढा है? अगर किया है और ढूंढा है तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में आकर जरूर बताएं। देखने के लिए शुक्रिया।